नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तर मांगे प्रदेश। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ अरशद मदनी ने कांग्रेस से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। मदनी ने तो यहां तक कहा कि विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस को यह करना ही होगा। मदनी के इस बयान पर बवाल हो गया है। भाजपा और वीएचपी के नेता मदनी पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मदनी का बयान हिंदू संगठनों पर मजहबी प्रहार है? क्या मदनी के बयान को मुसलमानों की राय माना जाए या ये कोई सियासी स्टंट है? बजरंग दल के ऊपर हम कदम लगाएंगे। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। बजरंग दल पर मदनी संग्राम, कांग्रेस से बैन करने की मांग से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। जो बोल रहे हैं उनको नहीं बैन कर देना चाहिए। तो 1947 में मदनी साहब को यहाँ आके और लोगों में मतभेद हिंदू मुसलमान ने पैदा करे। मदनी के बयान पर उठे सवाल, बजरंग दल से क्यों तकरार? मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता। आज देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई। मदनी के बयान पर सियासत गरमाई, क्या हिंदू मुस्लिम की हाई बढ़ाई? मदनी जैसे राष्ट्रद्रोही और ऐसे कथित जिहादी लोग जो भारत में इस्लामिक जिहाद को बार बार आगे लाने की बात करते हैं, उनका अस्तित्व आज खतरे में होता। समाज में कंफ्यूजन पैदा करना ये कहीं से उचित नहीं है। आज हमारे कौम के लोग ये डेवलपमेंट की बात, एजुकेशन की बात, तरक्की की बात, भाईचारे की बात ये सुनना पसंद करते हैं। 24 से पहले बैन वाला धार्मिक बवंडर किसका होगा सियासी एनकाउंटर? मौलाना ने नाम तो बजरंग दल का लिया, लेकिन कुकर्म मुस्लिम लीग को उजागर कर दिया। बजरंग दल पर जमीयत तकरार, हिंदू संगठनों पर मजहबी प्रहार। मदनी का बयान, मुसलमानों की राय, उत्तर मांगे प्रदेश। अरशद मदनी के बयान पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं, उन सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार अरशद मदनी की पूरी बात क्या है उसको समझ लेते हैं। बजरंग दल पर बोले अरशद मदनी, कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। उन्होंने कहा है कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा अपना जो किया था उसको पूरा करेगी। कहा है बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया तो भरोसा कांग्रेस से टूटेगा। मुसलमानों का इस बात का जिक्र किया और बैन करने के बाद जो वादा करोगे उस पर कौम यकीन करेगी, ये भी उन्होंने कहा है। और पीएफआई जन्म ही नहीं लेती अगर बजरंग दल की एंटी मुस्लिम पॉलिसी नहीं होती, ये उन्होंने कहा। पीएफआई पर बैन का हमें कोई अफसोस नहीं है। कांग्रेस 70 साल की गलती को ठीक करे, ये कहा है अरशद मदनी ने। कांग्रेस 70 साल पहले स्टैंड लेती तो सत्ता हाथ से नहीं जाती, ये हालत कांग्रेस पार्टी की नहीं होती, ये उन्होंने कहा। मुस्लिमों को लेकर नफरत का माहौल देश में लगातार बन रहा है। मुस्लिमों को देशद्रोही बताया जा रहा है और साथ ही साथ मुस्लिमों को जेल में डाला जा रहा है, ये बात भी कही है अरशद मदनी ने। और मुस्लिम लड़के लड़कियों के अलग अलग स्कूल बनाए जाएं, ये भी कहा है अरशद मदनी ने। ये पूरी बात उनकी क्या रही हमने आपको बताई। मदनी के बयान पर पलटवार भी हो रहा है। चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि 1947 में ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, ये चक्रपाणी महाराज की बात है। मदनी को बजरंग दल से इतनी नफरत क्यों है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस ने सेक्युलर राष्ट्र बनाकर बहुत बड़ा पाप किया। और साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से भूल हो गई। मुसलमान चले गए होते तो भारत में न कोई जाकिर पैदा लेता, न कोई मदनी पैदा होता। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने भी पलटवार किया है और मदनी को विभाजन के वक्त ही पाकिस्तान जाना चाहिए था, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। जमात आतंकवादी पालती है और पोसती है, ये उन्होंने कहा है। बजरंग दल को छेड़ने का परिणाम बुरा होगा और गंभीर होगा, ये विनोद बंसल ने बात कही है वीएचपी के नेता की। मदनी के बयान पर लगातार पलटवार भी हो रहे हैं, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ समी आगाई जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, उनका रुख करेंगे।
महंत राजू दास हमारे साथ हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही चक्रपाणी महाराज भी जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले रुक कर लेते हैं समी आगाई जी का। सर, जो कह रहे हैं अरशद मदनी, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि वो जो बात बोल रहे हैं वो पूरे अपने मुस्लिम कौम की तरफ से बोल रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल बैन होता तो कांग्रेस पार्टी पर उनका भरोसा जो है दोबारा से जगेगा। 70 साल पहले कांग्रेस को ये कर देना चाहिए था, जो नहीं किया। भूल सुधार करने का मौका इस वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास। उससे इत्तेफाक आप रखते हैं जो बात वो कह रहे हैं, समी आगाई जी? देखिए, अरशद मदनी साहब ने जो भी कुछ कहा है वो जमीयतुल उलमा हिंद का जो मुंबई में अधिवेशन है उसमें उन्होंने अपनी राय रखी है, और वो राय अभी हाल ही में जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस द्वारा ये एक ऐलान किया गया था कि पीएफआई और बजरंग दल पर जो है पाबंदी लगाई जाएगी, उनको बैन किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कोई भी संगठन हो, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अरशद मदनी साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी जमीयतुल उलमा हिंद और जिसके वो स्वयं सरबराह हैं, अध्यक्ष हैं, ये उनकी एक मांग कांग्रेस से है। तो आज सबसे बड़ा सवाल तो आज कांग्रेस के ऊपर खड़ा हो रहा है कि अरशद मदनी साहब जो कांग्रेस ने वादा किया कर्नाटक में, लेकिन इसके विपरीत स्थिति ये है कि अरशद मदनी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि बैन की जो स्थिति है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। बैन अगर कोई भी सरकार लगाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में होना चाहिए, और उसके माध्यम से ही वो इस काम को अंजाम दे सकती है। वो रिकमेंड कर सकते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है कि इस तरह की जो गतिविधियाँ में सम्मिलित हों उनको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके ऊपर जो भी समुचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करें। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि पूर्व में चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल हो, देश के अंदर जो विघटनकारी कार्य करेगा उसके ऊपर कोई भी रियायत बरतने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये मानते हैं कि ये देश सबका है, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो लेकिन ये चरितार्थ जब ही होगा जब हम अनर्गल बयानबाजियों से बचें। अगर अरशद मदनी साहब ने कोई बात कही है तो वो उन्होंने डिमांड कांग्रेस से की है, और कांग्रेस को अब जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब स्टेट गवर्नमेंट बनाए और उस तरह की कोई उसके सामने गतिविधियां आती हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात का अनुरोध करे कि वही इन संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए। अभी से इस पे हो हल्ला करना ठीक है, अरशद मदनी ने ये बात बॉम्बे में कही, ठीक है समी आगाई जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि पूरा जो मुस्लिम समाज है या फिर मुस्लिम कौम है वो चाहता है, वो तो सभी को अपने साथ जोड़ के बात कह रहे हैं कि ये तो ज्यादती हो रही है इस वक्त में मुसलमानों के साथ में, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने बैन कर दिया होता, हालांकि 70 साल पहले तो बजरंग दल था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि 70 साल पहले अगर बजरंग दल को बैन कर दिया जाता तो इस तरीके से माहौल नहीं बनता। वो तो सीधे कह रहे हैं अपने पूरे कौम को साथ लेकर के। नहीं, देखिए आप देख ही रहे हैं वर्तमान में जो देश की स्थिति है और जिस प्रकार से धार्मिक दुर्वितरण हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और बजरंग दल या पीएफआई या और ऐसे संगठन जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है उनको जो है न्यूट्रलाइज करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देश सबका है। देश की आज़ादी में सभी लोगों का सहयोग था, देश की आज़ादी में सभी ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हम जिस भारत में रह रहे हैं, ये जिस प्रकार से आप देख रही है पिछले दिनों में जिस प्रकार से नरसंहार की धार्मिक संसद के नाम पर नरसंहार की बातें खुलेआम की जा रही हैं, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। और इन सब चीजों से समी आगाई जी आप रहे हमारे साथ, चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले महंत राजू दास जी आपका रुख कर रही हूँ। सर, अरशद मदनी के बयान को मुझे उम्मीद है कि आपने सुना भी होगा। राजू दास जी वो कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने बैन कर दिया होता बजरंग दल को तो इस तरीके से देश बर्बाद नहीं होता, कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं होती। और जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, नफरत लगातार बढ़ रहा है, ये मुस्लिमों की हालत ऐसी नहीं होती। वो सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं बजरंग दल को। राजू दास जी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मदनी जी ने तो ये तो कह दिया कि 75 साल पहले बैन कर दिया जाता तो देश में ऐसा नहीं वैसा होता। मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने
75 साल पहले ही भारत को धर्म के आधार पर नहीं बांटा होता तो आज देश का माहौल दूसरा होता। पहली बात। दूसरी बात, अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ भी तो किस बेस पे किया आपने? हिंदू हिंदुस्तान रह गए, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा। फिर भी तो मैंने मदनी साहब को गले लगाया, फिर भी तो मैंने मदनी साहब को जितने बोलने का हमको अधिकार है उतने बोलने का मदनी साहब को अधिकार है। आज पाकिस्तान में कोई तो राजू दास नहीं है, आज पाकिस्तान में कोई हिंदू धर्म गुरु क्यों नहीं है, आज पाकिस्तान में हिंदू नेता कोई क्यों नहीं है? कहाँ चले गए सब लोग? मेरा सवाल है मदनी साहब से। और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान को उसी समय में हिंदू मुल्क क्यों नहीं घोषित किया? चलिए हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है, मुसलमानों को वर्गलाने का काम किया जाता है, मुसलमानों को बांटने का काम किया जाता है। आप देखिए बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ देना, ये कहां तक न्याय उचित है? बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो जो सेवा देने वाला है उस पे बैन, जो सुरक्षा की बात करता है उस पे बैन, जो संस्कार की बात करता है उस पे बैन। ये कहां तक न्याय उचित है? भाई पीएफआई का काम क्या है देश और दुनिया जानती है, बजरंग दल का क्या काम है हर व्यक्ति जानता है। तो इसको अनर्गल रूप से महिमा मंडन करके। राजू दास जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना, अरशद मदनी तो कह रहे हैं कि पीएफआई का जन्म ही हुआ क्योंकि बजरंग दल पहले से था। वो तो कह रहे हैं कि एक्शन पर रिएक्शन के लिए जन्म हुआ पीएफआई का। अगर बजरंग दल होता ही नहीं तो पीएफआई होता ही नहीं, ये तो बात वो कह रहे हैं। ठीक है, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन चक्रपाणी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, अरशद मदनी के बयान को आपने भी सुना होगा सर, वो सीधे तौर पर बैन की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस को चुनौती वो दे रहे हैं कि अगर आप बजरंग दल पर बैन लगाते हैं तो पूरी जो कौम है वो आपके अगले वादे पर भरोसा करेगी। चक्रपाणी महाराज जी, देखिए मैं यही बात कहना चाहता हूँ केंद्र में बैठी बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को कि तत्काल जो है आप इसको संज्ञान में लीजिए। और कांग्रेस ने जो गलती किया धर्म के आधार पर, जब देश का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, जब एक पाकिस्तान बन गया तो देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सख्त नेताओं ने देश के साथ गद्दारी किया। वो गलती जो है केंद्र में बैठी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ना करे, संघ प्रमुख ना करे और तत्काल समय रहते देश को संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित करे। अन्यथा मदनी जैसे लोग कितने पनपेंगे। और ये तो अभी बजरंग दल पे, विश्व हिंदू परिषद संघ पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। केरल में भी संघ से एक मंदिर के जो है वो शाखा को प्रतिबंधित कर दिया, पूरे देश में ये प्रतिबंधित कर देंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि ये तत्काल जितना हो सके। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, वो तो उस जिस अधिवेशन में मदनी साहब ने ये बातें कही वहीं पर ये बात भी कही गई कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं एक्शन तो उन पर भी होना चाहिए। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं लेते तो फिर जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, जो सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो फिर उन पर एक्शन क्यों ले रहे हैं या फिर उन पर रोक क्यों लगाई जा रही है? पहले तो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं उन पर भी एक्शन हो, ये वो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहा है उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों के साथ ठगी हुआ है और यह हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था। इसको तो गांधी जी ने भी कहा था कि जब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान हो सकता है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सब नेताओं ने सुना नहीं। आप जरा धर्म के आधार पे ही तो देश का विभाजन हुआ, एक तो मुस्लिम राष्ट्र बन किया। अब जो भारत में मुस्लिम जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, उसका तो पहले ही पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए। भारत के जो टुकड़े हुए हैं मुस्लिम राष्ट्र, तो वहाँ चले जाए, उनके तो स्थान बने हुए हैं। लेकिन जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भारत को अगर रहना होगा हिंदू राष्ट्र की बातें और हिंदू राष्ट्र। ठीक है राजू दास जी, आ रही हूँ आपके पास। चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं और इस पर वो कायम है और ये होना चाहिए। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं और आप पहले भी अपनी बात कहना चाह रहे थे राजू दास जी। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि मदनी साहब ने ये कहा कि जब हिंदू राष्ट्र का बात कर रहे हैं तो मुसलमान अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो मेरा निवेदन है उनसे कि भाई धर्म के आधार पर देश का एक बार तो आपने बंटवारा कर दिया, अब तो हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है ना, हिंदुस्तान के नेताओं को जागरूक होने की जरूरत है ना। आप समझ सकते हो अभी भी मुसलमानों को संतुष्टि नहीं है,
अभी भी मुसलमानों को हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं है। अभी भी राजू दास जी संतुष्टि छोड़िए सर, वो तो कह रहे हैं ज्यादती हो रही है हमारे साथ, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, नफरत फैलाई जा रही है, वो कह रहे हैं ज्यादती कर रहे हो। नहीं ज्यादती कर रही है सरकार। नहीं मैं अच्छा मैं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ मंत्री साहब से ना, तो आज पाकिस्तान में हिंदू धर्म गुरु क्यों नहीं है? आज राजू दास जैसे लोग पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं? शंकराचार्य जैसे लोग पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं है? रामानंदाचार्य जैसे पाकिस्तान में हिंदू धर्म गुरु क्यों नहीं है? आज हिंदुओं का मंदिर पाकिस्तान से कहां चला गया? हिंदू पाकिस्तान में कहां चले गए? तो आज हिंदुस्तान में ये सांसद है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जनरल है, कर्नल है, संसद भवन में बोल पा रहे हैं। आज ये जो बोल पा रहे हैं, आज हम पाकिस्तान में हम क्यों नहीं बोलते? बांग्लादेश में आज कौन बोलने वाला है? अफगानिस्तान में आज नाम लेने वाला कौन है? मैं इनसे पूछता हूँ, 56 कंट्री में भी तो हिंदू थे, अन्य धर्म के लोग मानने वाले थे, वहाँ सबके सब कहाँ चले गए? ठीक है राजू दास जी, आप भी कह रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्री है वहां पर तो इतनी आजादी जितनी हिंदुस्तान में उतनी आजादी तो वहां पर भी नहीं है मुस्लिमों को बोलने की, आप ये बात कह रहे हैं, और इतना फ्रीडम है फिर भी कुछ लोग हैं जानबूझ करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं। राजू दास जी आप रहे हमारे साथ, चक्रपाणी महाराज भी रहे, और अरशद मदनी के बयान को लेकर सियासत लगातार चल रही है, हिंदूवादी संगठन लगातार इसको लेकर आवाज भी उठा रहे हैं और मदनी पर ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसी पर हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। समिया गाई जी आपका रुख कर रही हूं सर, दास जी को भी सुना, उन्होंने जिन जिन बातों का जिक्र किया उस पर भी अपना जवाब दीजिए। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि पहले तो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की जा रही है, यही गलत है, और फिर कुछ लोग जैसे अरशद मदनी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं देश में। समिया गाई जी। मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी अभी इस बात को दोहराया था कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल और पीएफआई पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब भाई राजू दास जी और चक्रपाणी महाराज जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जिस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो वर्तमान में हिंदू हितरक्षक की सरकार है, आप माननीय मोदी जी से अनुरोध करिए कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, और वैसे भी और प्रदेशों में भी देखें तो सरकारें आपकी एक प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार के ऊपर भेज दिया जाए कि ताकि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। दूसरी, राजू महाराज जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदू धर्म वाली नहीं है, माँ धर्म गुरु नहीं है, माँ मंदिर नहीं है। तो पाकिस्तान में हिंदू धर्म गुरु हैं या नहीं है, ये हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वहाँ हिंदू मंदिर है या नहीं है, वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, उसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। अभी हमारी सरकार ने पिछले साल भी ये प्रस्ताव रखा था कि जो हिंदू भाई वहाँ से मार्गरेट करके राजू दास ने कहा आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि जितनी आजादी आपको हिंदुस्तान में है, बता दीजिए किसी और देश में अगर इतनी आजादी हो मुस्लिमों को बोलने की, खुलकर अपनी बात रखने की, वो कह रहे हैं। राजू दास जी, समिया गाई की बात पर जवाब दीजिए और साथ ही ये बताइए कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है, कुछ ऐसे लोग मदनी बार बार इस तरीके से बात कहते हैं, और क्यों ये जरूरत महसूस उनको हुई कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से वो करें और फिर बैन की मांग करें? मैं पुनः निवेदन करता हूँ। अभी महोदय बोल रहे थे कि मुझको इससे नहीं मतलब है कि पाकिस्तान में हिंदू है कि नहीं है, हिंदू किस स्थिति में है, वहाँ मंदिर है कि नहीं है, वहाँ हिंदू धर्म गुरु है कि नहीं, वहाँ से कोई लेना देना नहीं। मुझको लेना देना हिंदुस्तान से है। तो गजब बात करते हैं, जब लेना देना आपको हिंदुस्तान से है तो मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान में जितना डेमोक्रेसी है, जितना मुसलमानों को सरकारी सुख सुविधा संविधान देती है, जितना सरकारी योजना का लाभ मुसलमान को लेता है, जितना यहाँ धर्मों के मानने के लिए मतलब एक समन्वय है, अधिकार है, उतना पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं अल्पसंख्यकों को। तब फिर आप क्यों ऐसी बात करते हो? नंबर 2, उन्होंने कहा सरकार आपकी है। अरे भाई, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सरकार है, प्रधानमंत्री सबके हैं, सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति लेता है। सिर्फ हम ही को मिलता है क्या? सबसे ज्यादा तो आप लेते हो। सरकारी सुख सुविधा के लाभ सबसे ज्यादा कोई लेता है तो हमारे 3, हमारे 70, सबके हाथ में एक एक पत्थर, वो भी सारे लाभ लेता है। कौन लेता है? सारे लाभ तो वही लेते हैं। हम क्या लेते हैं? हम तो कुछ लाभ नहीं लेते। हमारे साथ तो नाइंसाफी होती। आप बताओ, देश में 5000 से ऊपर मंदिर के सरकार क्या करती है? सारा टैक्स ले लेती है। कोई चर्च, कोई मस्जिद, कोई मदरसा 1 रुपया सरकार लेती हो तो मैं बता देता हूँ, नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? तो दोयम दर्जा का व्यवहार तो मेरे साथ हो रहा है, मुझको बोलने नहीं दिया जाता है। क्या आप बात करते हैं? मेरी बात को रखने नहीं। अभी धर्म के ऊपर कौन टीका टिप्पणी हो रहा है?
नुपुर शर्मा के बयान के साथ हम नहीं है। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकार की हत्या हो जाती है, नुपुर शर्मा जो साथ देता है उसका सर कलम हो जाता है। लेकिन यहाँ रोज रोज आए दिन सनातन पे बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है। जब हम बोलते हैं आपने अपनी बात रखी, समिया गांधी जी, भारत का मुसलमान चक्रपाणी महाराज जी, ठीक है, जो है सब वो वक्त की बाई कमी है, चॉइस माफी के मुसलमान साथ है, रोक बाई रही हूं, चांस नहीं शुक्रिया। है। ठीक है समिया गांधी जी, शुक्रिया आप जो आपका बात हमसे कह रहे जुड़ने के हैं लिए तो भी। ये और सरकार हनुमान गढ़ी के पुजारी राजदास जी भी जुड़े हुए थे। सर शुक्रिया आपका भी, और चक्रपाणी महाराज जी आपका भी शुक्रिया। तो जो बयान दिया अरशद मदनी ने, उसको लेकर लगातार बवाल है और सभी की बातें आपने सुनी। अब लगातार इसको लेकर आगे भी आने वाले वक्त में सियासत खूब होगी और रिएक्शंस लगातार आते रहेंगे। इसी के साथ ही उत्तर मांगे प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।